ITO वाले का और ट्रैफिक का अलग मुद्दा है, लेकिन मराठी सीखने का ही अलग मुद्दा है। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि मैं भी ऑटो चलाता हूँ कि कोई कानून आप लेके आए हो तो ये सिर्फ ऑटो चालकों पर ही क्यों? पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग उद्योग लगे हैं, अलग अलग नगरी बनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर मराठी भाषा का हम सम्मान करते हैं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मुझे मराठी बोलनी आनी चाहिए, मैं पण मराठी सीखला। पण ऐसा यह है कि राजनीति जितने मंच लगते हैं वहाँ पे राजनेता तमाम अलग अलग देश के आते हैं। पहला संबोधन मराठी भाषा का राजनीति मंच से होना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को आता है क्या? हमारे गृह मंत्री जी को आता है क्या? सही बात। जो बाहर के लोग आते हैं महाराष्ट्र में, उनको पहले मराठी सीखना चाहिए। हम लोग तो मराठी ने सीखा। यहाँ फिल्म नगरी लगी है, किसी हीरो हीरोइन को खड़ा कर लीजिए, कितने लोग मराठी बोलते हैं। इतने उद्योग बाहर के लोग जो आते हैं, रोडपति से अरबपति हो जाते हैं, उनको मराठी आती है क्या? मराठी सीखना है मुझे, मराठी का मैं सम्मान करता हूँ, महाराष्ट्र का सम्मान। बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ रिक्शे वाले पे क्यों मराठी? सब लोगों को मराठी लागू करना चाहिए, सब पे लागू करना चाहिए मराठी। हमको तकलीफ नहीं रिक्शा वाले को, सब पे लागू। और हम लोग तो एग्री है मराठी सीखने के लिए। सब ये कि सबको सबके लिए आगे करना चाहिए। अरे मी महाराष्ट्रानंच आहे, मराठी बोलायला माझा गर्व आहे, पण सगळ्यांना पण शिकायला पाहिजे ना। मुंबईमध्ये महाराष्ट्रात राहतो तर मराठीचा सम्मान करा आणि मराठी बोलायलाच यायला पाहिजे। हे हाय, पण सगळ्यांसाठी गुजराती लोग हैं, मद्रासी लोग हैं, हर एक जात के लोग हैं, सबको बोलना चाहिए। बड़े बड़े VIP लोग हैं, अंबानी लोग हैं, सबको बोलना चाहिए मराठी बोलने। यहाँ पर किसको पड़ा है? यहाँ पे तो नहीं पड़ा है, आनंद नगर साइड में पड़ा है। और लोगों को मेमो दिया गया है, नोटिस दी गई है, और लोगों करता मेमो देता। मेमो क्यों? अगर आप लोकल जो है व्यवहारिक भाषा जो है कि सीखने के लिए आपने हमको बोला 10-20 थांबा, तुम्ही अगर व्यवहारिक भाषा मला बोलो की तू शिकू शकत तो मी शिकला, पण तुम्हें मेमो कसा दे सकत? मला नोटिस टाइम दिया जा रहा है, 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। लेकिन मुझे सुनिए आप ये नहीं, मेरा कहने का लाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ कोई तो आप पहले क्या करिए कि सिर्फ रिक्शे वालों पे ही क्यों हुआ है ये चीज? क्योंकि रिक्शे वाले का कोई गॉडफादर नहीं है, रिक्शे वालों का कोई गॉडफादर नहीं है। जब भी परेशानियां आती है ऑटो चालकों पे ही क्यों आती है? यहाँ टेम्पू भी चला रहे हैं, ओला भी चला रहे हैं, उबर भी चला रहे हैं, प्राइवेट कार के ड्राइवर भी चला रहे हैं। जो ड्राइवर अगर प्राइवेट के उसके मालिक को आती है क्या मराठी? स्ट्राइक किसकी तरफ से किया गया है? कुछ देखिए, लोग ये त्रास खा के किए हैं, खुद से किए हैं, अपनी मर्जी से किए, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। यदि अगर कोई रिक्शे वाला परेशान है, उसको आप नोटिस दे रहे हो, आपको बता दूं रिक्शा वाला कितना कभी रिक्शे का दुख दर्द तो आप पूछो कितना होता है, कितने आपको बताते। ये भाई लोग अगर बांद्रा से आ रहे हैं और चले आए खाली खाली अंधेरी, इनके घर में मेहमान आया हुआ, लेकिन कुछ ऐसे पैसेंजर होते हैं पूछते नहीं, जबरदस्ती रिक्शे में बैठ जाते हैं। जैसे मराठी बोलने के लिए पैसेंजर को, मेरा नाम किशन कुमार मंडल है, मैं बोल रहा हूँ कि पैसेंजर को भी बोलना चाहिए ना, उसको भी आना चाहिए समझ में। हम लोग को भी आएगा समझ में कि भाई बोल रहा है। हम लोग अपने से तो नहीं सीख सकते हैं, बच्चा सीखने के लिए क्लास बनाई गई है। क्लास बनाए गए हैं, जितना 15 वर्ड है 15 वर्ड ही पूछना चाहिए ना। आप दूसरा वर्ड पूछ रहे हैं जो आपको जो नहीं, कौन सा 15 वर्ड है। जैसे कि आपको जाना है कहीं, कुटे जाना है रे, अभी जैसे कि मेरे को बोल रहा है पुलावरून किधर रहता, कुटे रहता, ये सब यही सब पूछ रहा है। लेकिन उसका वो वर्ड नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है दूसरा वर्ड पूछ रहा है कि अभी जैसे कि मेरे को उससे संबंधित नहीं है जो जानकारी वो पूछ रहे हैं। अभी उसको भी बोलना चाहिए, कस्टमर को भी बोलना चाहिए। जैसे वो बोल रहा है उसको समझ में आएगा, हम लोग को भी आएगा कि नहीं। वो भी बोल रहा है तो हम लोग भी कुछ सीख जाएंगे। कोई बोल ही नहीं रहा। जैसे आप चाहते हो, आप क्या होना चाहिए? मराठी भाषा होना चाहिए, लेकिन कस्टमर को भी बोलना चाहिए, कस्टमर को भी बोलना चाहिए, उसको भी बोलना चाहिए कि पैसेंजर भी बात करें। हम प्रयास करें, होना चाहिए कम से कम 6 महीने। अभी हमको कम से कम 6 महीना हम लोग क्लास कर रहे हैं, मराठी सीख रहे हैं, लेकिन वो सिवारा पुलिस चौकी, लेकिन टाइम मांगता है ना। ऐसा बिना टाइम का कुछ होने वाला है नहीं। अपने को 6 महीना 8 महीना टाइम मांगता है। अपन यूपी से आए, इतना दूर से चल गया, टाइम लगेगा। 4 महीना टाइम दीजिए, हम प्रयास करेंगे, सीखेंगे। अरुण कुमार पासवान। क्या बोलते हैं? मराठी रिक्शा? हम भाई हम हिंदी हम बोलते हैं, हिंदी बात करते हैं साहब। तो मराठी सीखने के लिए टाइम दिया गया? टाइम दिया जाए साहब। ये है कि आप बताओ, सब दिन नॉर्मल सब रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सब दिन जब हिंदी जो बोला है तो मराठी अचानक कहाँ से बोलेगा? 1 दिन 2 दिन 4 दिन टाइम देना चाहिए बोलने के लिए। टाइम तो है ना सरकार के साथ, टाइम वो पढ़ाने के लिए 2 दिन 4 दिन टाइम दिए, उनको 1 महीने का टाइम अभी नहीं दिए हैं। नहीं दिए, 1 महीने का टाइम दिए। 1 महीने में सीख सकते हो आप जी, मराठी सीख सकते हो 1 महीने में। लेकिन साहब अब बच्चे को पढ़ाएं कि हम सीखें कि गाड़ी चलाएं, ये भी होता है ना साहब।
महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो महाराष्ट्र वाले उनको समझ में आना चाहिए ना कि आप मराठी बोल पा रहे हो। साहब जो पैसेंजर बैठा है उसको मराठी भी वो भी नहीं बोल रहा है, तो मैं क्या बोलूँ? आप बोलो। आप जैसे हमारे साथ चल रहे हैं रिक्शा के, साहब कहाँ चलना है? हाँ यहाँ चलना है, तो मराठी वो खुद नहीं बात कर रहा है, तो मैं क्या बात करूँ? आप बोलिए। आप क्या चाहते हो सरकार? हम ये चाह रहे हैं, निवेदन है, टाइम हमको दीजिए, 2-3 महीने 4 महीना सीखेंगे, प्रयास करेंगे, जारी रखेंगे। अब पैसेंजर लोग बोलेंगे ना, जैसे पैसेंजर लोग बोलेंगे ना तो बोलते बोलते खुद ही आता है इंसान को, कोई सीख के नहीं आता है। सब इधर ही है, सीखेंगे कैसा? जब पैसेंजर बोलेंगे तो मराठी बोलेंगे। अभी इधर बंगाली है, बिहारी है, अपना गुजराती है, मुंबई में तो सब है। रिक्शे में सब लोग जाते, सब मराठी नहीं जाते, पूरे कौम जाती है हर देश के। तो कैसा सब पे लागू कैसे सब पे लागू करो तो हम लोग भी सीखने तैयार है मराठी।